हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि यूरोपियन कंपनी से भारत क्यों आए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत आए थे, कब आए थे, और उसमें से एक यूरोपियन कंपनी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पुर्तगीज को डिस्कस करेंगे मेनली। जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत में 5 यूरोपियन कंपनी आए थे। पहला जो था वो पुर्तगाल था, जो कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो 1498 में पुर्तगीज आए थे। दूसरा कंट्री जो यूरोपियन कंट्री भारत में आया उसका नाम था डच। ये 1602 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है और भारत में 1605 में आती है। उसके बाद जो है इंग्लिश, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, उसका कंपनी का निर्माण 1600 में होता है, जबकि कंपनी आती है 1608 में। जो फोर्थ कंपनी है वो है डेनिश कंपनी, जो कि डेनमार्क की कंपनी है, जो 1616 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है और 1620 में आती है। जो लास्ट कंपनी है वो फ्रांसिस है, फ्रेंचेज है। उन्होंने 1664 में कंपनी एस्टेब्लिश किया था, गवर्नमेंट कंपनी था ये, और 1668 में भारत आए थे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो था पुर्तगीज को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो पुर्तगीज था ना, वो 1498 में जो वास्को डी गामा ने भारत का डिस्कवर किया है उसके साथ आया था भारत, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्कवरी कैसे हो गया। इतने आसानी से डिस्कवरी थोड़े होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि देखो, यूरोप में दो दो कंट्री जो थे, एक स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों सटा हुआ कंट्री है। स्पेन और पुर्तगाल जो है वो ज़्यादा डेवलप हुए नेविगेशन के क्षेत्र में। तो नेविगेशन के क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल ने अटलांटिक ओशियन से लेकर के ईस्ट और वेस्ट में दो वर्ल्ड को दो भाग में बांट लिया। ईस्ट के तरफ के हिस्से का जिम्मेदारी पुर्तगाल को मिला और वेस्ट के तरफ के हिस्से का अटलांटिक ओशियन के मिड से ईस्ट के तरफ का जिम्मेदारी किसको मिला? पुर्तगाल को मिला। और वेस्ट के तरफ का जिम्मेदारी किसको मिला? स्पेन को मिला। तो जो पुर्तगाल जो है ईस्ट की तरफ जाएगा, तो इसीलिए वास्को डी गामा आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन से ईस्ट की तरफ इंडिया का डिस्कवर करता है, जबकि स्पेन का नाविक, स्पेन का नेविगेटर जो है कोलंबस, वो किसका डिस्कवरी करता है? तो वेस्ट की तरफ यूएसए का डिस्कवरी करता है। 1492 में यूएसए का डिस्कवरी कोलंबस ने किया था, जो कि स्पेन का एक नेविगेटर था। और 1498 वास्को डी गामा जो भारत की खोज करती है वो एक पुर्तगाल का डिस्कवरी था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों मतलब वास्को डी गामा ही पुर्तगाल का डिस्कवरी करता है, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन कि सर ये नेविगेशन जो किया इसमें किसी का और भी रोल था? यस, आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल का उस समय जो राजा था ना, उसका नाम था मैनुअल प्रथम। कौन था? मैनुअल फर्स्ट था, ठीक है। मैनुअल फर्स्ट किंग था। और जो प्रिंसेस था ना, उसका नाम था हेनरी। इसको हेनरी द नेविगेटर का टाइटल है, इसको नाम को बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि इसको ना नेविगेशन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसको नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, सी रूट के द्वारा दूसरे कंट्री का डिस्कवर करने का बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए इसे बोला जाता था हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने ही, इनको बहुत इंटरेस्ट था नेविगेशन का, इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे नेवी कॉलेजेस की स्थापना की। उसी कॉलेज में जो है ट्रेंड किया जाता था कि कैसे किसी कंट्री को डिस्कवर करना है, सी रूट का डिस्कवरी करना है। उसी में दो स्टूडेंट जो थे, एक बार्थोलोम्यू डियाज और एक वास्को डी गामा, ये दोनों भी उसी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे थे। इन्होंने, बार्थोलोम्यू डियाज ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है 1488 में। ये भी भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका तक, मतलब अफ्रीका के साइड से होते होते दक्षिण अफ्रीका तक आए, जहाँ पे केप ऑफ गुड होप होता है। उस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। वहाँ तक आकर के उसको लगा अब हम नहीं कर पाएंगे भारत का डिस्कवरी, तो वो वहाँ से रिटर्न हो गया। जो फर्स्ट प्रयास था, जो पहला प्रयास था, वो किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था 1488 में। ये केप ऑफ गुड होप से होकर रिटर्न हो गए। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। अभी जो सेकेंड प्रयास है ना, वो है वास्को डी गामा, और ये सक्सेस करता है। ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए अब्दुल माजिद नाम का एक व्यापारी था, जो कि गुजरात का एक व्यापारी था, इसके हेल्प से भारत तक पहुंचता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट, जो कि कोझिकोड केरला, आज उसका नाम कोझिकोड केरला में पड़ता है, हो गया है। तो वहां पे पहुंचा वास्को डी गामा। अब्दुल माजिद ने हेल्प किया था। और जो उस समय कालीकट, जो मतलब ये जो कालीकट का राजा था, जमोरियन उसे बोला जाता था, जमोरिन बोला जाता था, जिसका एक्चुअल नाम मनु विक्रमा प्रथम था, वो कि एक ब्राह्मण था, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसका वेलकम किया था वास्को डी गामा को, ठीक है। आप कहोगे सब पूरे दिल से वेलकम किया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है ट्रेड अरबी लोग कर रहे हैं, अरब के लोग कर रहे हैं, और अरब के लोग भारत से सामान को लैंड रूट के थ्रू इटली तक पहुंचाते हैं, और इटली वाले पूरे यूरोप में पहुंचाते हैं। अब इस लोग को तो खराब लगेगा ना, अरब के लोगों को बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा कि अब पुर्तगाल डायरेक्ट आ गया है, अब धीरे धीरे यूरोप का तो पूरा वही कर लेगा, तो इस लोग को प्रॉफिट नहीं होगा अरबी लोग।
तो इसीलिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि अरब के लोगों और पुर्तगाल के लोगों के मतलब पुर्तगीज के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है, लड़ाई होते रहे। उसमें से मैं 2 वार की भी बात करूंगा कि 2 बैटल भी हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो जमोरिन ने वेलकम तो किया था लेकिन पूरे दिल से नहीं किया था, क्योंकि उसको भी पता था कि अब पुर्तगीज अगर यहाँ आ गया तो अब कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अरबी और पुर्तगीज के बीच में, और उसमें हमारा भी लॉस होगा। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग से राजा को भी मुनाफा होता था ना, इसीलिए उन्होंने रोका नहीं, ठीक है, मतलब पुर्तगीज को रोका नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि सर वास्को डी गामा जो आया था उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, यहाँ से सामान ले जाकर के यूरोप में बेचा था। यस, आपको पता होना चाहिए ब्लैक पेपर जो था उसका क्रेज बहुत ज़्यादा यूरोप में था। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि यूरोप में क्यों जो है मसाला की ज़रूरत है। तो मैंने बताया था प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब फूड को प्रिजर्व, क्योंकि 6 महीना तक ठंडा रहता है, इसीलिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए मसाला की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से बहुत सारे मसाले ले गए थे वास्को डी गामा और 60 गुना मुनाफा हुआ था जब यूरोप में उसे बेचे थे तो, ठीक है। जबकि यही ट्रेड अगर सी रूट के नहीं होकर के अगर ये मतलब लैंड रूट से होता ना तो उसमें अरब के ट्रेडर का टैक्स हो जाता, फिर इटली के ट्रेडर्स का टैक्स होता, वो बहुत महंगा हो जाता था यूरोप जाते जाते। इसीलिए बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा जब गया था वहाँ से, यहाँ से तो वहाँ जब जाके बेचा था। ये समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया कि पुर्तगीज और अरब के बीच में क्यों मतलब डिस्प्यूट होगा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पुर्तगीज का फैक्ट्री सब है वो कहाँ कहाँ थे। याद रखना फैक्ट्री जो था पहला उन्होंने कालीकट में लगाया था, 1498 में आया था। तो कालीकट में पहला फैक्ट्री, दूसरा कोल्लम में, तीसरा कोचीन में और चौथा गोवा में लगाए थे, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग कि यूरोपियन कंपनी में से सबसे पहला कंपनी जो भारत आती है 1498 में पुर्तगीज कंपनी आती है। वहाँ के राजा मैनुअल प्रथम थे और जो प्रिंसेस था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसी ने जो है वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है अफ्रीका केपो गुड होप आते रिटर्न हो गया था, लेकिन वास्को डी गामा ने इंडिया का डिस्कवरी किया था। वास्को डी गामा कालीकट कोचीन में पहुंचा था, कालीकट केरला में पहुंचा था जिसका नाम आज कोझिकोड है, ठीक है। वहाँ पे उसको जमोरियन राजा थे, उन्होंने वेलकम किया था जमोरियन राजा ने। इसको रास्ते में अब्दुल माजिद ने हेल्प किया था, ये याद रखना है। ब्लैक पीपर को यूरोप में यवन प्रिया बोला जाता है, यवन प्रिया, समझ में आ गया। ओपियम लाइक क्रेज, मतलब जिस तरह से अफीम का क्रेज होता है उस तरह का क्रेज था ब्लैक पीपर का यूरोप में। यहाँ से जब ले जाकर के सामान को बेचा था 60 गुना मुनाफा हुआ था। जब पुर्तगीज कंपनी यहाँ पे मतलब देखा कि 1-2 साल हो गया, उसके बाद उसने गवर्नर पुर्तगीज जो है गवर्नर भारत में आना स्टार्ट हो गए। तो हम लोग अब गवर्नर को पढ़ेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जो है पुर्तगीज गवर्नर भारत आए थे, ठीक है, और उन्होंने क्या सब किया था, कौन सा पॉलिसी सब लाया। तो देखो सबसे पहला गवर्नर जो पुर्तगीज गवर्नर आया था ना उसका नाम था फ्रांसीसी डे अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसीसी डी अल्मीडा था उसका नाम, ठीक है, सबसे पहले। इसका जो सेशन रहा है 1505 से लेके 1509 तक रहा है। इन्होंने पॉलिसी जो लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मानना था कि अगर पूरे सी को अगर कैप्चर कर लोगे ना तो तुम ही सक्सेस कर पाओगे मतलब ट्रेड करने में। तो सी को कैप्चर करना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी कहेंगे। क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि सी को कैप्चर करना। तो क्योंकि सर समुद्र को कैसे कैप्चर करता है, देखो समुद्र को कैप्चर नहीं करना है। इसका मानना था कि गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ एडन को, गल्फ ऑफ मलक्का को, सब पे वहां पे जो है अपना सेना रख दो, उस उधर से कोई शिप जाएगा तो उसको कैप्चर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे तुम्हारा अधिकार, मतलब कि सभी गल्फ जहां जहां से मतलब जो रास्ता है ना समुद्र के द्वारा उसको कैप्चर कर लेना। तो यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। गल्फ ऑफ एडम, गल्फ ऑफ मलक्का, ठीक है, इस सब को, गल्फ ऑफ ओमान, इस सब को कैप्चर कर लेगा तो इधर से कोई शिप जाने ही नहीं देगा क्योंकि पुर्तगाल उसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मानना था ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने जो है 2 वार लड़े थे, ठीक है। इसका वैसे तो इंटरेस्ट था ट्रेड एंड कॉमर्स में, बट इसको फिर भी लड़ना पड़ा था अरब के लोगों से, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया था ना कि अरब के लोग यहाँ ट्रेड कर रहे थे। इंडिया का ट्रेड अरब के लोग कर रहे थे। अरब के लोग मसाला ले जाकर के इटली से यूरोप में बेचते थे। अब पुर्तगीज डायरेक्ट आ गया, वो पूरी मसाला भर करके डायरेक्ट सी के द्वारा यूरोप ले जा रहा है, तब इससे अरब के व्यापारी सबको प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है अरब और पुर्तगीज के बीच में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। एक है बेटल ऑफ चौल, ठीक है, बेटल ऑफ चौल, जो कि जो अल्मीडा था ना उसी का जो सन था लॉरेंटो डी अल्मीडा, इसने लड़ा था, ठीक है। और इस लड़ाई में जो है ये हार भी गया था और मारा भी गया था। क्योंकि सर ये किस किस के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चौल? तो सबसे पहले याद रखने की बैटल ऑफ चौल 1508 में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें जो है जो गुजरात के थे सुल्तान महमूद बेगरा उसने और इजिप्ट के ममलुक फ्लीट जो थे, इस दोनों ने मिल करके लॉरेंसो डी अल्मीडा से लड़ाई किया था और इसमें लॉरेंसो डी अल्मीडा मर जाता है और अलायंस जो है जीत जाता है।
मतलब जो अरब के व्यापारी लोग थे, लाइज द महमूद बेगरा, गुजरात के महमूद बेगरा, क्योंकि अब देखो क्या हुआ था कि मैं इसका बताता हूँ पूरा स्टोरी, कि जब पुर्तगाल आया था तो वो साउथ में आया था, भारत के साउथ में आया था, लेकिन उसको पता था कि अगर ट्रेड अच्छा करना है ना तो गुजरात की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो है ट्रेड जो है यूरोप की तरफ, मतलब वहीं से जो है यूरोप की तरफ जाना आसान होगा। तो गुजरात को कैप्चर करना चाह रहा था, और गुजरात का राजा कौन था? महमूद बेगरा था। अब महमूद बेगरा जो था, वहाँ के जो अरबी व्यापारी सब थे वो सब जो है इजिप्ट के व्यापारी सब के साथ मतलब ट्रेड करते थे, और यूरोपियन के साथ तो करते ही थे। इसीलिए आप देखते हैं कि महमूद बेगरा और इजिप्ट के जो ममलूक फ्लीट थे, इस दोनों ने मिल करके पुर्तगालीज को मतलब हराने की कोशिश की, और हरा भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंसो डे अल्मीडा जो है इसमें मर भी जाता है, मतलब जो फ्रांसिसो अल्मीडा था उसका बेटा मर जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन उसी के अगला साल जो होता है बैटल ऑफ द्यू होता है, ठीक है। अब अल्मीडा और फिर वही अलायंस जो है, उस अलायंस के साथ इस बार इसमें जमोरियन भी मतलब शामिल होता है उस अलायंस में, और फिर जो है पुर्तगीज के साथ जो ये वार होता है बैटल ऑफ द्यू, इसमें जो है पुर्तगीज हरा देता है सभी को, अलायंस को हरा देता है, और अल्मीडा जो है वॉर करता है, ठीक है। तो ये दोनों वार एग्जाम में पूछा जाता है, बैटल ऑफ जॉन और बैटल ऑफ द्यू, 1508 1509। ये किसके समय में हुआ है? तो फ्रांसिसी डे अल्मीडा के समय में हुआ है, जो कि पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर था। कि नहीं आया समझ? तो क्या याद रखना है कि पुर्तगाल का जो सबसे पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिसी डे अल्मीडा, ठीक है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स में था, बट डिस्प्यूट जो होता था अरबी व्यापारी लोग करते थे, जिस वजह से इसको 2 वार लड़ना पड़ा था। एक का नाम था बैटल ऑफ चॉल, जिसमें इन्होंने अपना बेटा खो दिया था, इसका बेटा का नाम था, तो जो लॉरेंटो डी अल्मीडा था, इन्होंने इस वार में मर गया था। और ये वार किसके किसके बीच में होता था? महमूद बेगरा और जो है इजिप्ट का ममलूक फ्लीट जो था ये, ठीक है, और जमोरियन, ये तीनों मिलकर अलायंस बनाता था, और पुर्तगीज एक तरफ अकेले रहते थे, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वार होता है बैटल ऑफ द्यू, इसमें जो है पुर्तगीज हरा देते हैं सभी को, ठीक है, क्योंकि पुर्तगीज का शिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मतलब ये जो था नेवी जो फोर्स था इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। इस वजह से सभी को हरा देता है। जो सेकेंड गवर्नर जो पुर्तगाल के आते हैं ना, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो कैसे याद रखना है सेकेंड है? तो देखो इसके नाम में भी अल्बुकर्क है, बी पे जोर दिया जा रहा है, तो बी ABCD में दूसरे स्थान पे आता है। तो याद रखना है कि सेकेंड गवर्नर कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसका सेशन कब से कब रहा है? तो 9 से लेकर 15 तक, 1509 से लेकर के 1515 तक इसका सेशन रहा है। इसको कहा जाता है कि पुर्तगीज एस्टेब्लिश करने में, इंडिया में जो एस्टेब्लिश किया पुर्तगीज ने अपना एस्टेब्लिशमेंट, तो उसको एस्टेब्लिश करने में इसको फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था। परमिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि देखो, परमिट सिस्टम का मतलब हुआ कि अगर किसी शिप को इस रास्ते से जाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहला जो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू उसने क्या किया था? सभी गल्फ पे कब्जा कर लिया। अब कह रहा है इसने क्या ला रहा है? तो परमिट सिस्टम ला रहा है कि अगर तुमको इस रास्ते से शिप गुजारना है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा हमसे, ठीक है। आई थिंक कार्टेज अल्मीडा इसे शायद परमिट बोला जाता था। तो परमिट सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। इसका जो मेन काम एक है वो है कि 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के रूरल से, ठीक है। आपको सर ये कैसे हुआ था? देखो बीजापुर जो था ना, ये बीजापुर आप समझ गए होंगे कहाँ की तरफ का है, तो महाराष्ट्र तरफ के रीजन का है। तो वहाँ जो बीजापुर के जो राजा थे ना आदिल शाह, इससे उन्होंने गोवा छीना था, ठीक है, 1510 ईस्वी में। इसका स्टोरी ये है कि क्या हुआ था कि जो देखो विजयनगर एम्पायर था ना, विजयनगर एम्पायर, उसके जो राजा थे कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय और ये अल्बुकर्क, ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप था। दोनों आराम से एक ट्रीटी भी किया था उन्होंने, ठीक है, दोनों ने ट्रीटी किया था। अल्बुकर्क ने बोला था कि मैं आपको हेल्प करूंगा। आप कृष्णदेव राय को बोला, विजयनगर एम्पायर को बोला कि आप इस सबसे लड़ाई कीजिए, मतलब बीजापुर के राजा से, ठीक है, आदिल शाह से, ठीक है, साथ ही साथ जमोरियन से, इस सब के अगेंस्ट लड़ाई कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा एक्सपेंशन करने में। मतलब कि विजयनगर एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था बीजापुर तरफ, ठीक है। तो किसने हेल्प किया? अल्बुकर्क ने हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? तो अपना घोड़ा, क्योंकि घोड़ा भी सेल करता था, ठीक है, ये पुर्तगीज लोग, ठीक है। तो इन्होंने घोड़ा सबसे हेल्प किया। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एजेंट भी भेजा था नाम का, जिसका नाम था फ्रेडियर लुइस, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रेडियर लुइस को किसने भेजा था? तो अल्बुकर्क ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था, कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है। तो इसके बदले में क्या मिला पुर्तगीज को? तो गोवा मिला। कि नहीं आया समझ में? तो 1510 ईस्वी का ये किस्सा है, ठीक है, किस्सा है
कि मतलब ये जो ट्रीटी हुआ था विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय और अल्बुकर्क के बीच में ट्रीटी हुआ था। अल्बुकर्क ने बोला था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, विजयनगर को आपको विजयनगर के अगेंस्ट जो आप लड़ाई कीजिएगा उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो गोवा मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हुआ कि गोवा को कैसे कैप्चर किया था, ठीक है। अल्बुकर्क को रियल फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने जो है अरबी व्यापारी सबको बहुत ज़्यादा शोषण किया, इन्होंने प्रोसिक्यूटेड किया मुस्लिम को, साथ ही साथ सती प्रथा को ख़त्म किया। इसने कहा कि इंडियन सबके साथ शादी करो ताकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ सके। आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल का पॉपुलेशन बहुत ही कम था, ठीक है, और इंडिया में भी वो बहुत ही कम लोग थे। इसीलिए कहा कि आप मतलब इंडियन सबसे शादी करो, इंडियन लेडी सबसे शादी करो ताकि पुर्तगीज लोग जो है और ज़्यादा हो, ताकि कंपनी एस्टेब्लिश मतलब कंपनी को जो है इससे वो ज़्यादा फ्लोरिशमेंट मिले। कि नहीं आया समझ। तो ये सेकंड था अल्बुकर्क, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कहा जाता है। इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले परवेज सिस्टम जारी किया था। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के राजा आदिल शाह से। कि नहीं आया समझ। मुस्लिम को प्रोसिक्यूटेड किया, सती प्रथा को खत्म किया। साथ ही साथ इंडियन के साथ मैरिज करने को इन्होंने कहा कि इंडियन के साथ मैरिज करो ताकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर सके, ठीक है। जो थर्ड गवर्नर है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। जो थर्ड गवर्नर है उसका नाम क्या है, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। तो ये इसका सेशन क्या है, 1529 से लेके 1538 तक जो है नीनो डी कुन्हा जो है गवर्नर बन के इंडिया आते हैं, ठीक है, पुर्तगीज गवर्नर बन। इन्होंने हुगली जो कि बंगाल में पड़ता है, सेंट थॉमस मद्रास में पड़ता है, यहाँ पे पुर्तगीज लोगों का एस्टेब्लिश किया। मतलब यहाँ पे एक सिटी की तरह हुगली में कुछ पुर्तगीज लोग को एक सिटी की तरह में एस्टेब्लिश किया, सेंट थॉमस में। 1530 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो गोवा जीता था अल्बुकर्क ने, उस गोवा को अपना कैपिटल बनाया। पहले कैपिटल हुआ करता था कोचीन, लेकिन अब कैपिटल क्या हो गया, अब कैपिटल गोवा हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नीनो डी कुन्हा में ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया था कोचीन टू गोवा। ये नहीं आया इसमें। उसी समय की बात है कि बहादुर शाह, उस समय गुजरात का जो राजा था वो बहादुर शाह था, ठीक है। उसको हुमायूं के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुगल एम्पायर के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो जो है हेल्प मांगने के लिए पुर्तगीज के पास आते हैं, ठीक है। तो पुर्तगीज उसे हेल्प करते हैं, लेकिन उससे जो है एक ट्रीटी करवाते हैं कि मैं तुमको ठीक है हेल्प करूंगा। ये 1534 की कहानी है, ट्रीटी ऑफ बसीम। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ बसीम किस किस के बीच में ये हुआ था। तो याद रखना है कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड पुर्तगीज के बीच में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, एक्चुअली बहादुर शाह का झगड़ा हुआ था हुमायूं के साथ, ठीक है। तो इसमें कहा था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, बदले में आपको बसीन देना पड़ेगा, बसीन द्वीप जो देना पड़ेगा। बसीन आइलैंड आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में जो पालघर इलाका है, बसीन को आज बसई बोला जाता है, ठीक है। तो पालघर वाला इलाका जो है बसीन आपको देना पड़ेगा, उसके बगल का टेरिटरी सब जो भी उसका हिस्सा आता था बसीन का, वो सब देना पड़ेगा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन बहादुर शाह और पुर्तगीज के बीच में हुआ था। बहादुर शाह का लड़ाई होता है मुगल एम्पायर हुमायूं से, जो इससे भाग करके वो चला जाता है पुर्तगीज के पास हेल्प मांगने के लिए। तो पुर्तगीज वहाँ पे उसे ट्रीटी ऑफ बसीन जो है साइन करवाता है, और वहाँ पे बसीन मतलब जो है किसके पास आ जाता है, पुर्तगाल। बसीन आइलैंड जो है, बसीन जो एरिया है वो पुर्तगाल के पास आ जाता है। बसीन बहुत ही घूमने वाला स्थान है, आप वहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पुर्तगीज का जो है एस्टेब्लिशमेंट तो फोर्टिफाइड सब करवाया हुआ है, ठीक है। जो लास्ट में बताऊंगा कि गवर्नर जो पुर्तगीज का आया था उसका नाम था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ठीक है, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ठीक है। देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन इसके समय में एक काम बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ही बुरा हुआ था। इसके साथ आया था एक संत जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। आप हमेशा इसका नाम सुने होंगे कि ये एक सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इसी के साथ आया था। ये जो था ना मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, इन्होंने मतलब पूरा क्रिश्चियन को जो है मतलब इसको प्रमोट किया, मतलब क्रिश्चियनिटी को भारत में प्रमोट किया। और अपने साथ जिसको लाया था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, कहा जाता है कि 7 लाख लोगों को इंडिया में इन्होंने कन्वर्ट किया क्रिश्चियन में, ठीक है। अनटचेबल पर्सन को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया 7 लाख लोगों को। फिर इसका जो सेंट जेवियर था, इसका सपना था कि चाइना की तरफ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में जब पढ़ रहा था फ्रांसिस्को जेवियर के बारे में, तो देखा था कि ये बहुत कंट्री का विजिट किया है और सब कंट्री में क्रिश्चियन को फैलाने, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये जा रहा है। इंडिया में भी किसके साथ आया था, अल्फांसो डिसूजा के साथ। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है किसके साथ आया था। अल्फांसो डिसूजा जो गवर्नर है 1542 से 45 तक में पुर्तगीज गवर्नर है, इसके साथ आया था फ्रांसिस्को जेवियर, ठीक है। ये भारत में आया था, करीब करीब 7 से 10 लाख तक लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में, अनटचेबल पर्सन को। और फिर इसका था कि ये सब चाइना जाएगा, और वहीं चाइना जाता है, वहाँ भी क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश करता है, फिर उसका वहीं पे डेथ हो जाता है। तो वहीं पे उसे क्या किया जाता है, बडिट कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसका सपना रहता है कि मैं जब मरूँ ना तो गोवा में मतलब मुझे दफनाया जाए, ठीक है।
तो फिर इसके डिसिपल्स जो होते हैं, जिसके शिष्य सब होते हैं, वो जो है वहाँ से फिर चाइना से इसके बॉडी को लाता है और बॉडी को गोवा में दफनाता है। लेकिन गोवा में जो है ना, इसको आपको दफनाया नहीं गया, इसको ना एक मतलब जो बोला जाता होगा उसको कवर करके आज इसका आप देख सकते हैं, इसकी मम्मी की तरह का मतलब एक बनाया हुआ है, उसमें इसको रखा गया है इसके बॉडी को। ठीक है, मतलब कि मोरल रिमेन्स ऑफ द सेंट जेवियर जो है उसको रखा गया एक चर्च में जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस का मतलब जो है, ये गोवा में एक चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, जहाँ पे सेंट जेवियर का मोरल रिमेन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इसको सबसे पहले चाइना में दफनाया गया था और फिर इसके डिसिपल ने इसे इंडिया में लाया और इंडिया में इसके बॉडी को, इसके रिमेन्स को एक कवर में रखा गया है। ठीक है, जो कि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, हर एक 10 साल में इसको पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि पुर्तगीज भारत में कैसे आए, कौन कौन से गवर्नर आए। इन शॉर्ट में मैं फिर से आपको बताता हूँ कि देखो, पुर्तगीज जो है ना, ये सबसे पहला यूरोपियन कंपनी है जो भारत आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपनी भारत तक जो आते हैं उसका नाम है पुर्तगीज। जो आपको पता है, बताया था मैंने कि सबसे पहले जो था वहाँ के राजा मैनुअल प्रथम थे और उसी का प्रिंसेस जो था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसको नेविगेशन में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने नेविगेशन के लिए कॉलेज सब का स्थापना किया, उसी कॉलेज में बहुत से लोगों को ट्रेंड किया। तो सबसे पहला अटेम्प्ट बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो जब साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं तो वहाँ से केप ऑफ गुड होप से रिटर्न हो जाते हैं, उसको लगता है मुझसे नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जो है वास्को डी गामा आते हैं और वास्को डी गामा जो है सक्सेस कर जाता है, अब्दुल माजिद की हेल्प से इंडिया तक पहुंच जाते हैं और इंडिया के कालीकट शहर पे सबसे पहले पहुंचते हैं, जहाँ के राजा जमोरियन होते हैं, उन्होंने उनका वेलकम किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में ट्रेड अरबी लोग पहले से कर रहे थे, इसीलिए जो है अरबी लोगों के बीच में और पुर्तगीज के बीच में वार होते हैं, बैटल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मैंने बताया है कि एक बैटल ऑफ चौल और एक बैटल ऑफ द्वी, ये सबसे पहला गवर्नर जो फ्रांसीसी अल्मेडा था उसके समय में होता है, उसी ने इस दोनों वार को लड़ा है। बैटल ऑफ चौल को 1508 में और बैटल ऑफ द्वी को 1509 में। तो सबसे पहला गवर्नर फ्रांसीसी द अल्मेडा था, 1505 से लेकर 9 तक में आता है ये। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम था अल्बुकर्क और तीसरा गवर्नर था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने कैपिटल को चेंज किया था। और लास्ट गवर्नर जो था उसका नाम था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, जिसके साथ फ्रांसिसो जेवियर आया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ पुर्तगीज के द्वारा हम लोग को क्या मिला और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि क्या रीजन था जो पुर्तगीज जो ब्रिटेन से 100 साल पहले आते हैं तब भी वो फॉल कर जाते हैं और ब्रिटेन डोमिनेट करवाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि पुर्तगाल का फॉल कैसे होता है इंडिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।